बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेनमेंट में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी ग्रामर। जी हाँ फ्रेंड्स, यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। थोड़ी देर पहले मैंने इस पर एक वीडियो अपलोड किया था, लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से उसको डिलीट करना पड़ा है। तो फ्रेंड्स वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि नवरात्र में कौन सा समास होता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि द्विगु समास। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई थी कि यहाँ से 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन जो था, ठीक है, तो इसी वजह से जो था सभी में ऐसा ही क्वेश्चन था, तो थोड़ी सी उसकी आंसर शीट जो है बदल गई थी, इसलिए मुझे दोबारा से यहाँ पे वीडियो बनाना पड़ रहा है। अगला एक उल्लास का संधि विच्छेद बताना है आपको। तो उल्लास का जो संधि विच्छेद होता है वह उत जोड़ लास होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। उत जोड़ लास यानी कि उल्लास होता है। अगला प्रश्न है थर्ड नंबर कि निम्नलिखित में से देशज शब्द को चुनिए। तो आपको बताना है कि देशज शब्द कौन सा है इसमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि गड़बड़। ठीक है, गड़बड़ जो है इसमें देशज शब्द है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से एक संयुक्त स्वर कौन सा है। तो संयुक्त स्वर की बात करें तो वह हो जाएगा अ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आप जो है इसका टेस्ट तौर पर समझ के इसको दीजिएगा, ठीक है। आप इसका टेस्ट दे रहे हैं ऐसा समझिएगा, ठीक है। कॉपी और पेन रखिएगा वहाँ पे और आपको बताना है लास्ट में कि कितना आपका सही हुआ है। अगला कि तुम वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे, यह वाक्य किस वचन से है। तो यह बहुवचन है, ठीक है। यह वाक्य जो है बहुवचन का है, तुम वह और मैं पिकनिक मनाने जाएंगे। अगला प्रश्न है कि कागा तद्भव शब्द का तत्सम रूप क्या है। कागा जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि काक हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि मुनिवर में कौन सा समास है। देखिए मुनिवर में, तो मुनिवर में जो समास है वह है कर्मधारय समास है। देखिए फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला है कि नाक में दम कर देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। आप सभी को पता है कि नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परेशान करना। नहीं कहते हैं कि वह जो है नाक में दम करके रखा है, ठीक है, किसी के नाम से। चलिए अगला है कि सभा कौन सी संज्ञा है। सभा के बारे में आपको बताना है कि कौन सी संज्ञा है। तो सभा जो है समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि सभा से पूरे समूह का बोध होता है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है। आगे चलते हैं अगला प्रश्न है कि उस वाक्य का चयन कीजिए जो अशुद्ध है। तो इसमें जो अशुद्ध वाक्य है मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि गीता सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है, यह जो है यहाँ पे अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला है कि अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो देखिए बात करें अर्थ की दृष्टि से वाक्य के तो 8 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ख यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि मेघा शब्द से विशेषण बनेगा। मेघा का विशेषण क्या होगा। तो देखिए मेघा का जो विशेषण होता है वह मेघावी होता है। क्या होता है मेघा का, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे मेघा का पूछा है, हाँ ठीक है, मेघा का मेघावी हो जाएगा। चलिए इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं थी, मतलब यहाँ पे मुझे लगा कि ऑप्शन सी में है मेघावी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका कि जय का विलोमार्थी शब्द क्या होता है। जय का जो उल्टा शब्द होता है क्या होता है। तो इसका होता है पराजय होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि कौन सा शब्द में अनुनासिकता है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द में अनुनासिकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि सौंपना में हो जाएगा। किसमें, सौंपना में। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला है कि रवितन्या शब्द का परिभाषी शब्द क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी कि कालिंदी। क्या हो जाएगा, कालिंदी। रवितन्या क्या था, रवितन्या शब्द का परिभाषी शब्द जो था कालिंदी था। अगला प्रश्न है कि वृद्धि का विलोमार्थी शब्द क्या है। देखिए वृद्धि जो मतलब बढ़ोतरी होता है, तो इसका हार्श हो जाएगा, ठीक है, कमी हो जाता है। अगला प्रश्न है कि जिसे देखो वही खुश है। वाक्य में जिसे और वही कौन सा सर्वनाम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगला है कि व्याकरणिक रूप से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो देखिए व्याकरणिक रूप से जो शुद्ध वाक्य है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डॉक्टर साहब ने आपको बुलाया है। थोड़ा सा डॉक्टर साहब को रिस्पेक्ट देना जरूरी होता है, तो इसलिए यही आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी तीनों गलत है यहाँ पे। अगला है कि जिन ढूंढा 3 पहिया गहरे पानी बैठ कहावत का सही अर्थ क्या है। तो देखिए इसका जो अर्थ होता है वह पानी में डूबना होता है, ठीक है। इसका क्या होता है अर्थ, पानी में डूबना, यानी जिन ढूंढा 3 पहिया गहरे पानी पैठ, यानी कि पानी में डूबना होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि जिसमें बुढ़ापा ना आए के लिए कौन सा शब्द है, ठीक है, जिसमें बुढ़ापा नहीं आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, यानी कि अजर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अजर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि फूल इनमें से कौन से संज्ञा है। तो देखिए फूल जो है वह जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला है कि ईमानदारी में से कौन सी संख्या है। देखिए जो भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भाववाचक। ईमानदारी जो है भाववाचक संज्ञा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला है कि लंबोदर इनमें से कौन सा शब्द है। आपको बताना है कि देखिए लंबोदर जो है वह रूढ़ शब्द है, ठीक है, यौगिक और रूढ़ शब्द होता है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगला प्रश्न है कि सोना इनमें से कौन सी संज्ञा है। तो सोना के बारे में मैं आपको बता दूं कि यह द्रव्यवाचक संज्ञा है। सोना कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है कि मैं इनमें से कौन सा पुरुष हूँ। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि उत्तम पुरुष। मैं कौन सा पुरुष हूँ, उत्तम पुरुष हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आप इनमें से कौन सा सर्वनाम है, ठीक है, आप कौन सा सर्वनाम है आपको बताना है। तो यह निश्चयवाचक है। कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि पुष्प इनमें से कौन सा शब्द है, पुष्प के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तत्सम हो जाएगा। पुष्प कौन सा शब्द है, तो यह तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न है कि ख्याल इनमें से कौन सा शब्द है, ठीक है, ख्याल के बारे में। तो ख्याल जो है यह एक विदेशज शब्द है। क्या है, ख्याल जो है विदेशज शब्द है। चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा फास्ट, क्योंकि यह रिवीजन के तौर पर हो रहा है इसलिए थोड़ा सा फास्ट में चल रहा हूँ। अगला कि पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो देखिए जो पवर्ग का उच्चारण स्थान होता है वह ओठ से होता है। किससे होता है, ओठ से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि तेंदुआ इनमें से कौन सा शब्द है। तेंदुआ के बारे में। तो तेंदुआ जो है एक देशज शब्द है, ठीक है, तेंदुआ क्या है, देशज शब्द है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं इतना तक आप जो है क्लियर कर लिए होंगे। फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। आपको अशुद्ध शब्द इसमें से खोजना है। तो यहाँ देखिए मंत्रिमंडल जो है आपका यहाँ पे अशुद्ध शब्द है। क्या है, यहाँ पे मंत्रिमंडल जो लिखा है यहाँ अशुद्ध शब्द है, यानी ऑप्शन आपका सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला है कि निम्नलिखित में से कौन इच्छा का प्रवाची शब्द नहीं है। देखिए इच्छा का प्रवाची शब्द जो नहीं है इसमें यातना जो नहीं है, बाकी स्प्रिया, लिप्सा, कामना या जो इच्छा का ही प्रवाचित शब्द है। चलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि दोपहर कौन सा समास है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोपहर जो है द्विगु समास है। कौन सा समास है, द्विगु समास है। आप इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा, इनमें कौन सा वाक्य है। तो आपको बताना है कि मैं आज नहीं पढ़ूंगा इनमें कौन सा वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निषेधवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा, निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि ओह यह पीट गया, यह कौन सा वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि विस्मयवाचक वाक्य। क्या हो जाएगा, विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 7 भेद होते हैं। उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के 7 भेद होते हैं। आगे चलते हैं कि छत्र और ज्ञ ये तीनों कौन से व्यंजन हैं। तो छत्र और ज्ञ की बात करें तो ये तीनों जो है संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। मैं संयुक्त व्यंजन के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। आगे चलते हैं कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, यह कौन सा वाक्य है। आगे है कि यदि तुम चलो तो मैं भी चलूं, कौन सा वाक्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। आगे चलते हैं कि अगला है कि स्वर्ग प्राप्त कौन सा समास है। तो स्वर्ग प्राप्त के बारे में बात करें तो यह कर्म तत्पुरुष समास है। क्या है, कर्म तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है कि विशेषण कितने प्रकार के हैं। तो आप सभी को पता होगा कि विशेषण जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट है कि यथासंभव कौन सा समास है। तो बात करें यथासंभव की तो वह राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिना पानी कौन सा समास है। तो बिना पानी की बात करें तो वह बहुव्रीहि समास है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे कि द्वंद्वी कौन सा समास है। द्वंद्वी के बारे में बात करते हैं तो यह जो है द्विगु समास है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए पदबंध की बात करें हम लोग तो यह 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, ठीक है। वह शुद्ध शब्द कौन सा है, आपको इसमें से चूज करना है। तो आपको पता है इसमें साप्ताहिक जो है गलती दिया हुआ है, ठीक है। वाष्प तो ऐसे ही लिखते हैं, सिंदूर ऐसे ही लिखते हैं, वीणा ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन साप्ताहिक में ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध शब्द है। तो इसमें आशीर्वाद जो है गलतियां, आशीर्वाद यहाँ पे सही है। यहाँ पे गलतियाँ जो है नक्षत्र है, ठीक है। नक्षत्र में ये वाला छ होता है, ठीक है, कक्षा होता है, ठीक है। तो इसलिए यह भी आपका गलत है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पे 7 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आग का परिवाची शब्द नहीं है। तो आग का परिवाची शब्द जो होता है आपको पता होगा विभावसु होता है, वायुशखा होता है, हुतासन होता है, यानी कि विफदगा नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पानी की बात करें पर्यायवाची की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघपुष्प। नीर, अम्बु जो है पानी का पर्यायवाची है, लेकिन सर जो है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगले प्रश्न में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपको पता होगा कि घर का पर्यायवाची शब्द जो होता है शाला होता है, ठीक है, निकेतन होता है, सदन होता है, लेकिन पावक नहीं होता है। पावक किसका होता है? तो पावक जो होता है आग का होता है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं और आज का लास्ट प्रश्न है कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम की बात करें तो यह 6 प्रकार के होते हैं, आपको पता होगा। तो फ्रेंड्स यह था आज का 50 क्वेश्चन जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको लगा ही होगा कि कैसा क्वेश्चन है, जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चन देखते होंगे, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए स्पेशली यहाँ पे छाट के रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो और भी अपलोड होगी। इसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, बहुत सारे वीडियो यहाँ पे अपलोड होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है जहाँ पे आपकी टेस्ट होती है, तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के और पढ़ के आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।